बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किसी दानश्वर का कौल है कि 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से फितना पैदा होता है, और वो हैं जन, ज़र और ज़मीन। उस दानश्वर का मतलब है कि दौलत, औरत और ज़मीन ही हमेशा दंगा फसाद और कत्ल गारत का सबब बनती है। वाकई ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये तीनों चीज़ें ही फितना हैं, लेकिन औरत सबसे बड़ा फितना है। जब इस ज़मीन पर इंसानियत आबाद हुई तो सबसे पहला फसाद और सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से ही हुआ। जी हाँ, ये वाक़या हमारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का है। कुरान मजीद ने हज़रत आदम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, बस इब्ने आदम कहकर मुजम्मल छोड़ दिया। अलबत्ता तौरात में इनके यही नाम बयान किए गए हैं। इस वाक़या के मुतल्लिक हाफ़िज़ हदीस अहमदुद्दीन बिन कसीर ने रवायत नकल की है कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा और बाज़ दूसरे सहाबा से मनकूल है, दुनियाए इंसानी में इजाफा के लिए हज़रत आदम का ये दस्तूर था। हव्वा के बतन से पैदा होने वाले जुड़वा लड़के और लड़की का अक़द दूसरी बार पैदा होने वाले जुड़वा लड़के और लड़की से कर देते। इसी दस्तूर के मुताबिक हाबील और काबील की शादी का मामला पेश आया। काबील उम्र में बड़ा था और इसके साथ पैदा होने वाली उसकी हमशीर उसके भाई हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीर से बहुत ज़्यादा खूबरू और हसीनो जमील थी। इसीलिए काबील को ये इंतहाई नागवार था, बल्कि बिल्कुल नामंजूर था कि दस्तूर के मुताबिक हाबील की बहन से इसकी शादी हो और हाबील की उसकी बहन से शादी हो। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम ने ये फ़ैसला किया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी हक़ ताला की जनाब में पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही अपने इरादे को पूरा कर लेने का मुस्तहिक है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है कि उस ज़माने में कुर्बानी या नज़र की कबूलियत का इल्हामी दस्तूर था। नज़र कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंदी पर बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग नमूदार होती और इस नज़र को जला देती। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ से एक बेहतरीन सेहतमंद दुम्बा खुदा की नज़र किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से कुछ गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों के खलूस और हुस्न नीयत और नीयत बद का अंदाज़ा इसी अमल से हो गया। लिहाजा हस्बे दस्तूर आग ने आकर हाबील की नज़र को जला दिया और इस तरह कबूलियत का शरफ उसी के हिस्से में आया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त ना कर सका और उसने गैज़ो गज़ब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच पाए। हाबील ने जवाब दिया, तू मेरे साथ जो मर्जी कर, लेकिन मैं तो हरगिज़ तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बाकी जो तेरी मर्जी है तू कर। बाकी रहा कुर्बानी का मामला, सो खुदा के यहाँ तो नेक नीयत की ही नज़र कबूल होती है और बद नीयत की ना धमकी काम आती है और ना ही बेवजह का गम व गुस्सा। काबील पर इस नसीहत का उल्टा असर पड़ा और उसने गुस्से से मुश्तइल होकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। और यूं इस कायनात में औरत की वजह से पहला कत्ल हुआ। तो इस वाक़या की तरह कई दफ़ा औरत का कसूर नहीं होता, कसूर तो ज़मीन का भी नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ज़र, ज़मीन और जन से ही फितना पैदा होता है। अल्लाह हमें तमाम फितनों और परेशानियों से बचाए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।